अब उसे जब ये पता चल जाता है कि उसने जो है वो सब्जी खा ली है, तो वो क्या करती है, बाहर आंगन में जो है वो चारपाई डाल देती है और अपने पति धीरेन्द्र पासी से जो है वो बातचीत करती रहती है और बातचीत करते बार वो गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद जो है वो टांड के ऊपर रखा हुआ एक लकड़ी का गुटका लाते हैं और उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लग जाते हैं, जिससे जो है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। अब पत्नी जो है वो फिर काफ़ी घबरा जाती है और जो उसका प्रेमी था, अब ये दोनों रात भर जो है वो वहाँ पे पूरा साफ-सफाई करते हैं और उसके बाद बाथरूम में ही दोनों नहाते हैं। दोस्तों, पत्नी ने अपने पति को क्यों मारा और किसके साथ मिलकर के मारा और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप आज की कहानी में आपको तमाम बातें पता चलेंगी। तो राधे राधे, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दूं कि आज की कहानी जो है वो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है वो एक कानपुर जिला लगता है। कानपुर में जो है वो भीतर गांव के साड़ के लक्ष्मण खेड़ा गांव की ये कहानी को फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के भीतर गांव के साड़ के लक्ष्मण खेड़ा गांव की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे 11 मई 2025 को जो है वो सारा परिवार में कौन कौन रहते हैं? परिवार में पत्नी है जिसका नाम रीना है, पति है जिसका नाम धीरेन्द्र पासी है और बेटा है जिसका नाम ओनल है और और भी लोग जो हैं वो घर पे हैं। सब लोग रह रहे हैं और खाना-पीना हो गया है, रात का वक़्त है। पति जो है वो खाना खाता है और पति जो है वो धीरेन्द्र पासी है जो कि एक ड्राइवर है, ड्राइवरी का काम करता है। अब पत्नी जो है वो खाना उसको खिलाती है अपने पति को और खाना खिलाने के बाद जो है वो पति बाहर ही जो आंगन है, आंगन में चारपाई डालता है और चारपाई पे दोनों बैठ कर के पति-पत्नी बातें करते रहते हैं। करने के दौरान जो है वो धीरेन्द्र को हल्की-सी नींद आने लग जाती है और धीरेन्द्र सो जाता है। अब जैसे ही धीरेन्द्र सो जाता है, तो पत्नी क्या करती है कि अपने जो पत्नी की जो जेठ होता है, जेठ का लड़का होता है सतीश, वो उसको बुलाती है और अ, अब ये क्या करती है कि जो बेटा है, अपने बेटे को अपनी सास के पास सुला देती है और ससुर के पास भी सुला सुला देती है। अब क्या होता है कि जैसे ये इन लोगों को बुलाती है, सुला देती है, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और ये अपने जेठ के लड़के सतीश को बुलाती है। अब ये टाँड के ऊपर रखा हुआ एक लकड़ी का गुटका है और जब ये टाँड के ऊपर रखा हुआ लकड़ी के गुटके को उतारते हैं और जो इसका पति होता है उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लग जाते हैं और जिससे जो है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। अब ये क्या करते हैं कि जो लकड़ी के गुटके पे खून लगा हुआ था उसको धोते हैं और पूरा जो आंगन गंदा हो गया था उसकी भी धुलाई की जाती है। उसके बाद जो है वो ये दोनों बाथरूम में नहाते हैं और बाथरूम में नहाने के बाद ये जो सतीश है ये आंगन में घेर में चला जाता है और वहीं पे जो पीछे बगीचा है वहीं पे लेट जाता है और ये वहाँ पे बेसुध होने का जो है वो ढोंग भी करता है। अब पत्नी भी सो जाती है, पति का जो मृत शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ है। पति का मृत शरीर पड़ा हुआ है और जब सुबह होती है, जब सुबह उसको जगाने लगते हैं और उसकी हालत देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सब वहाँ पे रोना-पीटना पड़ जाता है। पत्नी जो है वो नाटक करती है, पत्नी भी रोने लग जाती है। माँ और पिताजी जो हैं वो सब रोने लगते हैं कि इनके बेटे धीरेन्द्र को आखिर किसने मारा और क्या हुआ? पुलिस, ग्रामीण जो है वो गाँव के लोग जो हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को जो है वो फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है और पुलिस जब आती है तो देखने लगती है अभी ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो पुलिस जो है वो सख्ती से सबको पूछती है, तो ये जो इसकी पत्नी होती है, पत्नी बताती है कि
जो उसके गाँव के ही कुछ ऐसे 2 लड़के हैं जिनके साथ पति का विवाद हो गया था, तो ये उनका फ़ायदा उठाती है और फ़ायदा उठाने के बाद जो है वो उनको ही पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन जब पुलिस इसके मोबाइल को खंगालती है तो मोबाइल से कहीं न कहीं पता चलता है कि ये सतीश जो है वो अपनी चाची के साथ सतीश जो था वो रीने के सगे जेठ का लड़का था। 50-50, 100-100 कॉल जो है वो इनकी अ, बातचीत होती रहती थी और दिन में जो है वो 60 से 100 कॉल डिटेल पुलिस को मिलती है। पूछताछ में दोनों से पूछा जाता है। पुलिस जब पूछती है तो कहीं न कहीं ये टूट जाते हैं और ये स्वीकार कर लेते हैं कि इन दोनों का आपस में प्रेम संबंध है और जब इन दोनों के आपस में प्रेम संबंध है तो सब सुन कर के हैरान हो जाते हैं और कहीं न कहीं अब ये पुलिस को जब ये बात बताती है तो हर कोई जानने के लिए हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चाची का जो है वो अपने ही भतीजे के साथ प्रेम संबंध कैसे हो सकता है। इस बात की जो है वो धीरेन्द्र पासी को जानकारी हो गई थी और वो अपने घर में उसने अपने घर का गेहूँ बेच दिया था। 20,000 में उसने गेहूँ बेचा था और वो इस 20,000 से जो है वो अपने घर में कैमरे लगवाना चाहता था। अब घर में कैमरे ना लग जाएँ, पत्नी को जानकारी हो गई थी। वो इसका विरोध कर रही थी और अब इन दोनों ने जो है एक प्लान रचा। प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो इसने उसको खाने नींद की गोलियाँ मिला दी इस अपने पति के खाने में जो है वो नींद की गोलियाँ मिला धीरेन्द्र पासी के खाने में जो है वो नींद की गोलियाँ मिला दी और जैसे ही उसने खाना खाया और वो सो गया और रीना जो है वो अपने प्रेमी सतीश के साथ जो है वो ताबड़तोड़ वार करने लग जाती है, जिससे पति की जो है वो वहाँ पे निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। जब हर किसी को ये बात पता चलती है तो हर कोई इस बात को सुन करके बहुत ज़्यादा हैरान था और पूछताछ में दोनों ने पता चला कि सतीश ने जो है वो अपनी आईडी से 2 सिम खरीदे थे। एक रीना को दिया था और दूसरा अपने पास रखा था। जिस दिन इसकी हत्या होती है धीरेन्द्र पासी की तो उस दिन भी इन लोगों की आपस में फ़ोन पे बात हुई थी और धीरेन्द्र पासी जो है वो उसको इनकी दोनों के संबंधों की जानकारी हो गई थी। अब क्या होता है दोस्तों कि जब उसको जानकारी हो गई तो वो विरोध कर रहा था इस चीज़ का। लेकिन ये जो पत्नी है इसने अपने प्रेमी के साथ मिल कर के अपने पति की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और इसने लोगों को देख कर के ऐसा नाटक किया कि लोगों को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि ऐसा-ऐसा होगा। लेकिन अब इन दोनों ने ये भी बात कबूली कि इन्होंने जो है वो इसको मारने का प्लान पिछले ही महीने बनाया था लेकिन अ, भतीजे से भाई जो है वो छत से गिर गया था जिस वजह से हत्या का प्लान जो है वो चेंज हो गया था। रीना जो थी वो हर हाल में पति को रास्ते से हटाना चाहती थी और उनका जो है वो गाँव में किसी के साथ झगड़ा चल रहा था किरत कुमार के साथ। किरत कुमार का बेटा जो है वो रवि और उसका भाई राजू के साथ। अब उन्होंने उसी के ऊपर हत्या का आरोप लगा दिया कि उन्होंने ही जो है वो उसके पति को मार डाला है। अब क्या हुआ कि जिस दिन ये घटना होती है तो सतीश जो है वो जानबूझ करके बेहोश हो जाता है कि ताकि लोगों को ही जो है वो कुछ भी पता नहीं चले। पुलिस के आला अधिकारी जो थे दोस्तों, मीडिया कर्मी जो थे, वो लगातार ग्रामीणों की वहाँ पे भीड़ बढ़ रही थी और हर कोई जो था वो अ, हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब लोगों को इनकी सच्चाइयों का पता चला तो पैरों तले सबकी ज़मीन खिसक गई। फिलहाल पुलिस ने जो है वो दोनों को अरेस्ट कर लिया है। अब क्या था कि 11 मई 2025 की ये दिन था जिस दिन धीरेन्द्र पासी का जो है वो पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। दोस्तों धीरेन्द्र पासी के घर में खूब रोना-पीटना हुआ, मातम हुआ। पुलिस ने जो है वो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। ऐसे लोगों को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी जो है वो इन चीज़ों के बारे में ना सोच सके।
कल की कहानी फिर से मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।